चलो भाई बोले इसका कारण बताइए क्या है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी कैलकुलेट नहीं होने वाला है ना। नाम का ही फर्क पड़ता है ना फॉर्मूला। बोलिए इसको क्या बोलना है, डीएन अपॉन डीटी, activity of the nuclei, activity of that sample at time t is equal to t. This is the activity. ये इनिशियल एक्टिविटी, इसको क्या बोलना है, रेट ऑफ डिके, मींस दिस इज द इनिशियल एक्टिविटी। ए नॉट को क्या बोलना है भाई, इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी। इसको क्या बोलना है भाई, डीएन बाई डीटी को एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी। तो देयरफॉर यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन नॉट है, आप दोनों तरफ ऐसे कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका, है ना, इनिशियल एक्टिविटी के फॉर्म में ये रह जाएंगे आपका ऐसा ही लैम्डा टी। तो हम इसे बोलना है ए, इसको बोलना है ए नॉट माइनस एल लैम्डा टी, dt dt कोई फर्क नहीं पड़ा इधर, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। हमने इसको आगे काम नहीं किया, बस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, एक्टिविटी आ गया। तो a इज ऑल्सो इक्वल टू ए नॉट माइनस लैम्डा टी, इसी को एक्टिविटी बोलेंगे। A does not mean n, A नॉट does not mean n नॉट, n ये का मतलब क्या है भाई, dn by dt, A नॉट का मतलब है dn नॉट by dt, they have the different activities at different time. Okay, is it okay? अच्छा, अब इनकी ग्राफिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, ऐसा ग्राफ तो हमने बनाया था अभी। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट का ग्राफ ऐसा ही हुआ, I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपेंसियल माइनस, बोलिए T अपॉन सी आर, आ रहा है याद, वेयर सी आर इज द टाइम कॉन्स्टेंट, हाँ उसको सी आर बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, सी आर टाइम कांस्टेंट। यह ग्रोथ ऑफ करंट में आया था, आई इज इक्वल टू किसी टाइम टी पे कितने करंट होते हैं उसको, वहां भी आया था। ये चार्ज क्यू की वैल्यू भी आते हैं, चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ओके, वैसा भी वैल्यू आएगी। एक रिलेशन तो आपका ये है, ये किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, दिस इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम। ये हम इसको तो साइड में एक्टिविटी के फॉर्म में लिख लिया, एक्टिविटी भी उसी जैसे इंस्पायर्ड होकर के एक जैसा ही हो गया, कोई बात नहीं, है ना। मेन हमारा काम यहाँ पे है, एक्टिविटी के फॉर्म में पूछेगा तो हम ऐसे बोल देंगे भाई, लो भाई तुम्हारा एक्टिविटी के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। ओके, तो मेन चीज यहाँ पे ये क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना। तो कितने डिके हो गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, कितने डिके हो गया भाई, तो एन नॉट माइनस एन, एन नॉट माइनस एन, ये भी आएगा। पहले इसका ग्राफ बनाइए और उसका भी ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और ग्राफिकल क्वेश्चन करने से भी बहुत सारे काम होंगे। इसे हटा दे भाई, नोटेड एवरीबॉडी, हो गया, ये हो गया, इसको रखने देते हैं, ये हमारे रेफरेंस के लिए एक्स्ट्रा काम इधर कर रहे हैं। देखिए यहाँ so what is the remaining number of nuclei after time t, this is the, यहाँ पर नोट कर ले, this is the remaining number of nuclei after time t, this is, लिखना जरूरी है भाई, this is remaining number of, नोट करें फास्ट, nuclei after time t, ठीक है ना। ओके, सो अब लिखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, नंबर ऑफ, रुकिए पहले इसका ग्राफ बनाइए, वेट, इससे ग्राफ टाइम के साथ एन के साथ, ये लीजिए, ये हो गया टाइम, ये हो गया एन,
अच्छा कैसा होना चाहिए, एक ग्रोइंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कैसा ग्राफ, डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व, कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। कैसा होना चाहिए आप बोल के दिखाइए भाई, मैंने कई बार तो दिखाया इसको। ऐसे, ओके ऐसे, वेरी गुड, दैट्स फाइन, ऐसे ऐसे। तो इस ग्राफ से एक आइडिया तो आपको मिल रहा है कितने 100% कब डिके हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी, नेवर डिके, 100% नेवर डिके, 100% नेवर डिके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये पैरेलल, क्योंकि हमें इस नेचर को तो हम लोग ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ पे कितना था, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना नंबर ऑफ निकलिया यहाँ पे, n नॉट, t समय के बाद सपोज कोई टाइम t है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ बचा रह गया है ना, और ये तो बहुत जीरो, बिल्कुल इन्फिनिटी पे जा रहा है, 100% नेवर रीच्ड, 100%, लेकिन 99.9% तो हो जाएगा ना भाई, 99.9% तो अचीव कर लेगा, हाँ कर लेगा। तो 99.9% में जाने में कितना टाइम कांस्टेंट लगता है उधर, वहां पे टाइम कांस्टेंट के में, टाइम कांस्टेंट सीआर में 5-6 बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो 4-5-5-6 बोल सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला टाइम कांस्टेंट तो नहीं है, यहाँ भी टाइम कांस्टेंट है। इस लेमडा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस लेमडा, पर सेकेंड, पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्या है ये, देखिए कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1/λ को बोलते हैं एवरेज लाइफ, 1/λ को बोलते हैं एवरेज लाइफ। वहां पे क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, 1/λ को क्या बोलेंगे, एवरेज लाइफ। गॉट इट, लिखिए इसको नोट की, 1/λ इज इक्वल टू 1/dk कांस्टेंट इज इक्वल टू एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, ये अलग है ना, ये क्या भाई, एवरेज लाइफ, 1/λ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ। हाँ, एवरेज लाइफ के फॉर्म में बोल सकते हो, कितने एवरेज लाइफ हो जाता है, ऑलमोस्ट 99.9% में कितने एवरेज लाइफ हो जाएगा भाई ये, हाँ नहीं, ये तो उसी के जैसा हो गया, 4 to 5 या 5 to 6 एवरेज लाइफ लगते होंगे, नहीं 4 to 5 या 5 to 6 एवरेज लाइफ के इक्वल लग जाते हैं। एवरेज वैल्यू है, जैसे कि हमारी एवरेज लाइफ क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ क्या है, लेकिन 100 इयर्स से भी तो ज्यादा जीते हैं लोग, तो इट इज द एवरेज वैल्यू, इट इज नॉट द टोटल लाइफ ऑफ दिस, टोटल लाइफ तो यहाँ पे आ गया, तब तो ये हो जाएगा 1/λ, लेकिन नहीं टोटल लाइफ होगा ना, इट इज नॉट द टोटल लाइफ, इट इज व्हाट इज दिस, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ इज समथिंग डिफरेंट देन द टोटल लाइफ। ओके, दूसरा हम यहाँ पे एक टर्म, हम एक और लाइफ की बात करेंगे जिसको बोलेंगे हाफ लाइफ, क्या बोल रहे हैं उसको, हाफ, ये तो एवरेज लाइफ है, व्हाट अबाउट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को आप ऐसे टी हाफ इंडिकेट कर दोगे, ऐसे इंडिकेशन ऐसा होता है, हाफ है तो टी हाफ कर दिया, 1/2, t/2 नहीं, टी साइड में यहाँ पे 1/2, टी हाफ, हाफ लाइफ बोलेंगे। अच्छा, हाफ लाइफ के फॉर्म में ऑलमोस्ट 10 हाफ लाइफ लग जाता है यहाँ पे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने हाफ लाइफ लग जाते हैं, 10 हाफ लाइफ, मैंने आपको भी बताया है, हाफ लाइफ से वहां पे भी कोरिलेशन नहीं है आपका, मैं दिखाऊंगा, लगभग 10 हाफ लाइफ लग जाते हैं, कहां तक पहुंचने में, 99.9% जाने में 10 हाफ लाइफ लगते हैं, 10 टी हाफ, 10 टी हाफ, याद रहेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टी हाफ, हाफ लाइफ,
for decay up to 99.99%. टी हाफ आई बात समझ में? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टी हाफ लगते हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टी हाफ लगते हैं। अच्छा, टी हाफ का मतलब क्या होता है? जैसे एन नॉट है ना, तो बीच में कितना हो गया भाई? एन नॉट बाई 2। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना, इसी को बोलते हैं टी हाफ। इसको क्या बोल दिया? टी हाफ। हाँ, टी हाफ का मतलब ये होता है कि फिर से अब एन नॉट बाई जो 2 बचे हुए हैं ना, ये एन नॉट बाई 4 पे आ जाएगा। कितना हो जाएंगे भाई? एन नॉट बाई 4 पे, इतना ही इक्वल टाइम में आ गया। ये हो गया 2 टाइम्स टी हाफ। तो ऐसा ही डॉटे डॉटे ऐसे करते जाएंगे, कहां तक जाएगा ये? 10 टाइम्स। 4 to 5 नहीं जाएगा, कितना जाएगा ये? 10 टाइम्स। वन एवरेज लाइफ में, एक एवरेज लाइफ में, एवरेज लाइफ का मतलब क्या हो गया? 1 बाई लेमडा। ये वन एवरेज लाइफ में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे? हाँ, 1 -1 हो जाएगा यार, तो 37%। कितना हो जाएगा? 37%। कितने बचे रह जाएंगे? 37%। कितना डिके कर जाएगा? 63%। ये उसी स्टोरी का पार्ट है। तो ये देखो, तो ये 50% यहाँ पे आ रहा है, देखना ये 50% यहाँ पे आ रहा है, तो 37% कहाँ पे आएगा भाई? ये 25% हो गया, यहाँ पे आ गया ना 37%। तो इसके सामने ब्लू वाले से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका टी एवरेज लाइफ। ये क्या है भाई? टी एवरेज है, इंडिकेट कर दे यहाँ पे। टी एवरेज, एवरेज कैसे लिख सकते हो? इंडिकेशन, ये है टी एवरेज भाई। पूरा लाइफ तो यहाँ पे है, लेकिन ये टी एवरेज है ऑलमोस्ट। दिस ग्राफ इज नॉट अप टू स्केल। आगे का ग्राफ अप टू स्केल नहीं, और पे जितना जगह था उतना में दिखाया है, तो तभी तभी 10 टाइम्स आपको दिख जाएंगे ऐसे ऐसे करते करते, वो कम होते हैं, है ना? क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, सेम रेट से एक्टिविटी होता है ना, तो ऐसा हो जाता है, एक्टिविटी चेंज होते रहता है ना, इसकी वजह से लग जाते हैं। दिस इज द एवरेज लाइफ, दिस एवरेज लाइफ, इसी को एवरेज लाइफ बोल सकते हैं। टी एवरेज क्या भाई? टी एवरेज, एवरेज लाइफ कितना हो गया ये? 37%। 37% ऑफ एन नॉट बचा हुआ है यहाँ पे, ऑफ एन नॉट। तो 99.9% जाने में कितने एवरेज लाइफ लगेंगे? बात किया था अभी, 4 to 5, 4 to 5, है ना? 2 एवरेज लाइफ में कितना हो जाएगा? 84%, 86%, 86%, 86% डिके कर जाएगा, 14% बचे रहेगा। कितने बचेंगे? 14% बचे रह जाएंगे। 86% डिके कर जाएगा, 14% बचे रह जाएंगे। कितने में? 2 एवरेज लाइफ, 2 एवरेज लाइफ। हाँ, सपोज यहां पे आ गया, इस पॉइंट को मैंने यहां से इंडिकेट कर दिया, 14% डिके हो चुका है। 14% ऑफ एन नॉट, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, एन नॉट लिख लेते हैं ना। कितना टाइम लग गया भाई यहां तक पहुंचने में? 2t एवरेज, 2t एवरेज। मैंने दोनों टाइम आपको दिखा रहा हूं, एवरेज भी दिखा रहा हूं और टी हाफ भी दिखा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, एक तो हो गया ग्राफ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके।
इसको हटाएगा सब, ये रहा। अब हमें जानना है कि टी हाफ का वैल्यू कितना होता है। टी हाफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का वैल्यू कितने होंगे भाई? नाउ कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, हाफ हाफ लाइफ, टी हाफ। ऑब्वियसली हमारे पास क्या रिलेशन है, n इज इक्वल टू n नॉट, बोलिए भाई, एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। तो हाफ हाफ टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे? n नॉट बाई 2, तो यहां पे लिखूंगा n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, कितने टाइम में? टी हाफ में, इसलिए उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, टी हाफ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया टी हाफ। ये कोई पावर या मल्टीप्लाइड नहीं है, क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टी हाफ। तो हमें टी हाफ की वैल्यू चाहिए, मींस दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल, एन कैंसिल हो गया, माइनस लेमडा टी हाफ, ऐसे आ गया। आप चाहो तो इस यहां से इसको हटा दोगे, मींस 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, माइनस अब हट जाएंगे यहां से, टी हाफ है ना, 1/2 है तो माइनस साइन खत्म हो गया। ओके, सो लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू ln2, so t half is equal to ln2 by lambda, ये है फॉर्मूला, है ना। टी हाफ की फॉर्मूला क्या भाई? ln2 by lambda। ln2 का मतलब होता है 0.693 अपॉन lambda, दिस इज द टी हाफ। ठीक है ना, ये हो गया टी हाफ, मतलब ये हो गया, यही हमारा हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या है भाई? व्हाट इज एवरेज लाइफ? 1 by lambda, average life is 1 by lambda, means 0.693 divided by t half, दोनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। हाँ, यस यस, यू आर राइट, थैंक यू। टी हाफ ऑब्वियसली है ना, नहीं तो डायमेंशनली रॉन्ग हो जाता हो तो 0.693। ओके, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं टी हाफ डिवाइड बाई ln2। टी हाफ माइंड, टी हाफ सिर्फ एक इंडिकेशन फॉर्म है, कोई प्रोडक्ट या कोई पावर नहीं है वहां। क्लियर है? तो ये था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। टी हाफ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होता है वो आधे हो जाए, है ना। अब किसी भी अब जैसे मैं इसको बोल सकता हूं 1 हाफ में कितना हो गया? n/2 हो गया, तो 2 हाफ में कितना हो गया? n0/4 हो गया, तो 3 हाफ में क्या हो जाएगा? n0/8। 4 में कितना हो जाएगा? 16 इन द सेम वे, मतलब 1/2 पे पावर देना पड़ेगा, 1/2 पे पावर्स देने पड़ेंगे, हम कर सकते हैं ऐसे। हाफ लाइफ में ऐसे फॉर्म, n इज इक्वल टू n0 by 2, 1 हाफ लाइफ में, तो हाफ लाइफ में 2, 3 हाफ में n, ये फॉर्मूला बना सकते हैं इसका।
n naught by 2 for 1t half, for 2t half, n naught by 4 for 3t half, n naught by 8, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं n naught by 2 और n naught by 2 power 2, n naught by 2 power 3, ऐसे जा सकता है। तो n हाफ में कितना जाएगा, n हाफ के लिए इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, n हाफ में कितना जाएगा n naught by 2n, ये जाएगा, ठीक है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा करके कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, काम में आएगा ये वाली कैलकुलेशन। टाइम डिपेंडेंट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट एंटी। ये 4 है, मल्टीप्लाइड नहीं है ना, ऐसे कर दिया। t हाफ 2t हाफ जस्ट इंडिकेटिव फॉर्म है ना, 3t हाफ एंड t हाफ, ऐसे। ये कंफ्यूजन हो जाएगी, दोनों प्रोडक्ट में है, इसलिए सेमीकोलन दे। इज इट ओके, कोई डाउट? भाई इस पे काम करना शुरू करें। एससीवी, हाँ कल टेस्ट है भैया आपकी, हाँ सेम टाइम, ना नहीं 4 o'clock से मेरी क्लास होती है। सर पहले भी तो आपने वही टाइम किया था। ठीक है, तुम मुझसे आकर के टेस्ट देना, तुम अपने टाइम पे आना, तुम्हें अलग व्यवस्था कर देंगे, मैं क्लास लेते रहूंगा टेस्ट जिसको याद। एक दिन की नहीं, आगे से यही टाइम कर दो ना सर, पहले सर मुझे अब घर जाना पड़ेगा सर, मेरी 5 बजे फिर ट्यूशन है सर, पहले वाला टाइम 7:30। तुम अपने हिसाब से आ जाना, ठीक है, जिसको जिसको प्रॉब्लम अपने हिसाब से आ जाएगा। सर ये कल के टेस्ट के लिए कह रहे हैं, ये क्लास के लिए कह रहे हैं, अब बाद में भी क्लास लेंगे तो इसके लिए कह रहे हैं, अभी पहले वाला टाइम नॉर्मल है सर, ये ऑनलाइन बता देगा। टेस्ट एंड एनालिसिस होंगे, रिवीजन होंगे। मेरी आगे क्लास है ना, 4 o'clock से मेरी क्लास थी। सर पहले वो क्लास कब होती थी? पहले नहीं होती थी वो। सर अब मुझे सर आप देखो सर, पहले मैं सुबह आऊंगा सर, फिर मैं काम करूंगा सर, फिर मैं घर पे जाऊंगा सर, फिर आपकी क्लास लगा के मुझे फिर घर जाना